प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो दक्षिण पर बहुत ज्यादा है। आप उनकी जो यात्राएं हैं देखिए, उनमें दक्षिण की जो यात्रा है वो सबसे ज्यादा है और इस बार फोकस भी है। आप तकरीबन आप अगर बहुत ज्यादा ध्यान से गौर से पीछे अगर आप देखते हैं 5 सालों में 2019 के बाद, तो उनका जो फोकस है वो दक्षिण पे रहा। आज भी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये जो यहाँ पर डीएमके पार्टी है, इनके पास कॉपीराइट है कि करप्शन करते हैं, करप्शन को लेकर के मुखर हो रहे हैं। क्या इस बार 400 पार का जो हैट्रिक है दक्षिण के रास्ते से आएगा? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से वहाँ एक जो जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है और चुनने के बाद जब वो आता है तो अपने क्षेत्र को लेकर, वहाँ के विकास को लेकर, वहाँ जो व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, मतलब वो सब अपनी प्रकाष्ठा पे आज प्रधानमंत्री की चिंता जो है, जाहिर है कि वो इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से वहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट की घोषणा केंद्र सरकार ने की, जिस प्रकार से वहाँ 10 लाख करोड़ से ऊपर का तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इस समय दुनिया में समझ लीजिए कि तीसरे या चौथे नंबर का हब बन चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, आप जाकर देखिए इतना लंबा लंबा पैच है, वहाँ इंडस्ट्रियल हब है। उसका कहीं ना कहीं आज किस प्रकार से हम भारत की तरक्की में उस चीज़ को हम किस तरह से कनेक्ट कर पाए, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है आज की डेट में साउथ में। और उस चुनौती को हम तभी साकार करेंगे जब जनप्रतिनिधि वैसा हो, लेकिन जो कनेक्ट कर सके उस विकास ये को। कनेक्ट पे ही सवाल है हर बार की तरह, क्योंकि बंगाल और दक्षिण भारत ये दो ऐसे आपके लिए राज्य बनकर उभरे हैं जहां पर कहा जाता है कि बीजेपी बहुत आसानी से लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती है। एक तो भाषाई प्रॉब्लम है बंगाल में, फिर भी अभी आप लोगों के पास सीटें काफी पहले के मुकाबले अभी बेहतर स्थिति में है। दक्षिण में भाषाई लड़ाई बहुत ज्यादा है, दक्षिण में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर बहुत ज्यादा है। आपने कनेक्ट की बात की, ये कनेक्ट वाली बात वहां पर बहुत ज्यादा है। इसके बाबत कैसे आप कहते हैं कि 400 पार का रास्ता वहीं से निकलेगा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 400 पार के जो रास्ते हैं, जो डगर हैं, उसको आसान करेगा। दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। कर्नाटका में हमारा मजबूत आधार है। तेलंगाना में हम पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी हाल के विधानसभा चुनाव में हमने किया, हमारे मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़े। इसी प्रकार से आंध्रा में जो है हम जिस अलायंस के साथ लड़ रहे हैं वहाँ डिवीजन ऑफ वोट की गुंजाइश नाम मात्र की है। जेडीएस जो कि इस बार जेडीएस और कांग्रेस मिलके जो चुनाव लड़े थे, अब वो जो उनका मत प्रतिशत है वो कम हो गया और उसकी वजह से हमारी जो वहाँ सीट है कर्नाटक में, वो मतलब निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री अगर कहीं होनी है साउथ में तो कर्नाटक में होनी है। तमिलनाडु जहाँ पे हम इस बार पहले से ज़्यादा सीट लड़ रहे हैं और हम तमिलनाडु में आज की डेट में जिस प्रकार का हमारा चुनावी अभियान है, उस अभियान के आगे सभी लोगों का अभियान फीका पड़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं से जिस प्रकार से वहाँ इनिशिएटिव लिए हैं, पहल किए हैं, उससे एक कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एक लोगों में आज की डेट में जो जनता है वो जनता ही हमारी इस प्रकार से वहाँ मदद कर रही है। एक जन अभियान के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में लिया गया है। तो मैं समझता हूँ सीट हम कितना कन्वर्ट कर पाए ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मत प्रतिशत हमारा जो है दुगुना तिगुना ठीक है होना है, ये तय है। प्रिया गुप्ता।